हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के रचने वाले, पूरी कायनात की रचना करने वाले, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे स्वामी, तू हमारे बीच में है। आज का ये दिन प्रभु आपने दिया है कि हम आपका धन्यवाद करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। ये सुंदर सा अवसर देने के लिए मेरे प्रभु आपका हम धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धार करता प्रेमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे स्वामी, आपका वचन कहता है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है और वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तू हमारे बीच में है। ये समय हो चला है कि हम आपके हृदय की बात को, आपके दिल की बात को सुन पाए, समझ पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को जी पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम सबों का मदद करें। मेरे स्वामी, आप हमारी सहायता करें। हम सबों को, उपस्थित यहाँ हर एक जन को और अपने आप को, संपूर्ण मंडली को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तू अपना नियंत्रण ले, कृपा करें और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। आप वचन के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथों को उठाएं। एक बार मैं उनको भी देख लूं। हाथों को उठाओ जो लोग गहरे में चले गए थे। हाँ, आ रहे हैं बाहर। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। सारे लोग वचन खोलेंगे। हम आज एक रिश्ते के विषय में सीखेंगे। किस विषय में? रिश्ता और परमेश्वर से संबंध के विषय में हम सीखेंगे। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से होता है, जब हमारा संबंध परमेश्वर से रहता है, तो हम कैसे होते हैं, और जब हमारा संबंध परमेश्वर से टूटता है तो हम कैसे हो जाते हैं। और संबंध परमेश्वर से बनाने के बाद हमें क्या मिलता है, हम परमेश्वर से रिश्ता बनाने के बाद हम क्या कर पाते हैं और क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, और परमेश्वर से रिश्ता टूटने के बाद क्या होता है, उस बात को हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सोइएगा नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। चलिए सारे लोग हमारे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय और 8 वचन से या फिर हम 7 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई हिंदी में एक तेज बुलंद आवाज में 7 वचन से लेकर के 10 वचन तक कोई पढ़े। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हालेलुया। हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? कितने लोग समझ पाया? आदम और हव्वा के विषय में। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा का रिश्ता परमेश्वर से बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजबूत था, और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था। परमेश्वर उनसे बात किया करता था और वो परमेश्वर की बात बड़ा गंभीरता से सुनते थे और परमेश्वर की बात को माना करते थे। परमेश्वर से डरते नहीं थे। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। ठीक उस एक लड़के के समान, जैसे एक छोटा सा लड़का होता है, जब कोई गलती नहीं किया रहता है तो अपने माँ बाप के साथ कैसे रहता है? हाँ, उनका ऊपर चढ़ जाएगा, उनसे लपटिया जाएगा, है ना, बहुत प्रेम करेगा, दुलार करेगा। लेकिन अगर वो कुछ गलती कर दिया है तब बुलाने पर भी, बुलाएंगे इधर तो भागेगा। किस लिए? हालेलुया, बोलो यीशु महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वचन को हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, कौन से समय में, कहाँ आता था? कौन सा वाटिका में? कौन सा वाटिका में? वो वाटिका नहीं जहाँ आजकल देवता होता है, वो वाटिका नहीं, आदन की वाटिका में, जहाँ आदम और हव्वा रहते थे। उनसे मिलने के लिए परमेश्वर आता था, उस वाटिका में फिरता था, घूमता था, उनसे बातें करता था। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम और हव्वा, जब आदन की वाटिका में परमेश्वर आया तो वो लोग क्या किया? जो परमेश्वर की आवाज सुन करके परमेश्वर की ओर दौड़ा करते थे, भागा करते थे, आज वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आवाज सुन करके क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? छिप रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और छिपने का रीजन क्या है? छिपने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया। जो कार्य करने के लिए परमेश्वर मना किया था, उस काम को उन्होंने। अब हम ये बताएं, रिश्ता कैसे बनता है? बात को मानने से, और बात ना मानने से रिश्ते में क्या होता है? क्या हो जाता है? दरार आ जाता है। दरार का मतलब टूट जाता है। और जब तक बात माना जाता है, बात मानने से ही, जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की बात को माना करते थे, रिश्ता तोड़ा किसने? परमेश्वर ने तोड़ा? किसने तोड़ा? आदम और हव्वा ने। हालेलुया। खुद आज्ञा को तोड़ा, खुद बातों का उल्लंघन किया, और ज्यों ही उन्होंने उल्लंघन किया, ज्यों ही उन्होंने परमेश्वर की बात को ना माना, उनके रिश्ते में, परमेश्वर के और आदम के बीच में रिश्ते में क्या आ गया? दरार आ गया। और उस दरार के बीच में क्या आ गया पता है? डर। क्या गया? डर आ गया, भय आ गया। हालेलुया। और उस डर के कारण परमेश्वर के आवाज को सुनते ही आदम और हव्वा जाग के वाटिका में छिपने लगे। क्या करने लगे? कितने लोग जाग रहे हैं? क्या करने लगे? क्या करने लगे? छिपने लगे। क्या करने लगे? छिपने लगे, छिपने लगे, छिपने लगे। हालेलुया। क्यों छिप रहे थे? क्योंकि उन्होंने रिश्ते में दरार को पैदा किया है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद उनको एहसास हो रहा है उन्होंने गलती किया है। गलती करने के बाद वो खुद ही भाग रहे हैं। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? वो रिश्ता तोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका पीछा कर रहा है और उनको क्या कर रहा है?
पुकार रहा है, उनको बुला रहा है, क्योंकि परमेश्वर किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। बाइबल कहता है एक बेटा अपने माता और पिता को बड़ा आसानी से भूल जाता है, छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर यानी पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी दशा में क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर को मालूम है कि मैं एक बार आवाज लगाता था तो आदम दौड़ करके मेरे पास, आज मैं पुकार रहा हूं तो वो नहीं आ रहा है। क्या बात है, कुछ तो बात है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 10 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। कौन बोल रहा है इस बात को? आदम कह रहा है सर आपकी आवाज को मैं सुनकर क्या हुआ, आप आ रहे हैं, इतना सुनने के बाद मैं क्या आ गया, डर गया, मेरे डर आ गया, मैं डर गया, मैं घबरा गया। लिखा है उन्होंने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब रिश्ता में बात को न मानने के कारण रिश्ते में दरार आया और उनके अंदर क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया उनके अंदर, डर आ गया, समस्या आ गया, भय पैदा हो गया उनके अंदर। वो डरने लगे उसी परमेश्वर से जिस परमेश्वर के साथ वो बैठा करते थे, उसी परमेश्वर से जिसकी आवाज सुनने के लिए वो एकदम लालायित रहा करते थे, उसी परमेश्वर को जिसके शब्द को सुनते ही दौड़ा करते थे। आज उस परमेश्वर का शब्द सुन के क्या हो रहा है, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया है, फिर भी परमेश्वर उसे खुश नहीं कर रहा है, सिर्फ उससे पूछ रहा है, उससे अवसर दे रहा है, उसे चांस दे रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर जब पाप आता है, जब कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो परमेश्वर के शब्दों से दूर भागने लगता है। क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी व्यक्ति से एक अच्छा मित्रता है, एक अच्छा दोस्ती है, जब दोनों लोगों का प्रेम में, मित्रता में जब दरार पैदा होता है, तो दरार पैदा क्यों होता है, बात को ना मानने से। जब दरार पैदा होता है तो वो दोनों एक साथ में नहीं रहेंगे, वो भागेंगे। और सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, कितना भी बढ़िया क्यों ना समझाए, कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन सामने वाले को कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा। क्योंकि रिश्ते में क्या हो गया है, एक समय था उसी का डांट भी सुन लिया करता था, अब समय है कि उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं है। क्यों? रिश्ते में क्या आ गया है, दरार। रिश्ते में क्या आ गया है, दरार। जब दरार आता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होगा। जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है तो आप कितना भी सुंदर बोलने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाले के लिए आपका मीठा शब्द उसको जहर के समान लगे। चला आइए बतावे तुम उनका। देखिए जो हो गया सो हो गया। हम लोग पहले जैसे रहते थे ऐसे ही हम लोगों को रहना चाहिए। आप इतना प्रेम से बोलोगे लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, ऐसा तू प्रेम से रहा था, तू रहा, लेकिन हमका तोरे जैसे इतना दिन बहुत रहे तोर से, तोहार मित्रता तोहार दोस्ती। कितना भी प्रेम से बोलेगा सामने वाले को कैसे लगेगा। कारण क्या है, क्योंकि अब उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया है, क्या उत्पन्न हो गया है, रिश्ते में दरार आ गया है और उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गया है, जलन पैदा हो गया है। जब आग जल ही रही है तो उसमें चाहे जो डालोगे क्या होगा,
आग जल रही है, उसमें थोड़ा पानी का भी छिट्टा मारोगे ना, फिर भी वो पेट्रोल की तरह काम करेगा। हाँ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि वही आदम जो परमेश्वर की बात को सुनता था, वही आदम आज परमेश्वर की आवाज को सुन करके भाग रहा है, जा करके लुक रहा है, छिप रहा है, झाड़ियों में लुका रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको बुला लें। लेकिन प्रभु से छिप करके जाएंगे कहाँ? प्रभु ने ढूंढ निकाला, क्योंकि जिस झाड़ियों में वो छिप रहे हैं, उन झाड़ियों को बनाया किसने? झाड़ियों ने भी उनको, झाड़ी आपस में सब बगल हो गई और आदम वहां पे दिखाई देने लगा। प्रभु पूछ रहे हैं, कस क्या बात है? कई दिन बुलाया यार, आया नहीं, क्या बात है? कहीं भागत है इधर उधर। आदम ने क्या जवाब दिया पता है? मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, बोला मैं तेरा शब्द सुन करके। तो प्रभु को बड़ा अजीब लगा, अरे यार आज तक तो कभो नहीं डराना हमारे बात से, आज तक हमारे बात तो कभो बुरा नहीं लगा, आज कैसे लगती है? आज क्यों लग रहा है? उसका रीजन क्या है? कुछ न कुछ तो बात है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सोइए नहीं, नाम ले लेंगे हम। ग्यारह वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर ने कहा, तो का के बताए से यास तो आज तक कबो तो नहीं किया, आज ये बात कैसे बोल रहे हो? किसने कहा तुमको कि तुम नंगा हो? क्या मैंने जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, तुम उस पेड़ का फल खाया हो? तो उन्होंने, आगे पढ़ेंगे, लिखा है, आदम ने कहा, आदम अंगीकार नहीं किया। अब क्या बताइए, फंस गए, खाए ले, खाए तो नहीं चाहते रहे, लेकिन उनको ये मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। तो इन जो लिया के दे हमारे साथे रहे बरे ना, कि इनके साथे रहा खुश रहा, वो हमके लिया के देह से चला है, बताओ वो देश तो खाए नहीं, कहे हम खावे करी और हमारे ऊपर आके बम कहता तू। हालेलुया। परमेश्वर समझ रहा है, परमेश्वर देख रहा है। रिश्ते में जब दरार आता है तो इंसान का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। रिश्ते में जब दरार आता है तो इंसान के बीच से प्रेम वहां से उठ करके खत्म हो जाता है और ईर्ष्या और बैर उत्पन्न हो जाता है। परमेश्वर प्रेम से बात कर रहा है, परमेश्वर बड़ा दीनता से पूछ रहा है, लेकिन आदम कैसे बात कर रहा है? हाँ? तो इन लिया कि ध्यान, तो इन क्या कि जा साथे रहा, अच्छा से रहा, हम अकेले रहे ठीक रहे। परमेश्वर सोच रहा है ये अकेले था, मैंने इसका भला सोचा, लेकिन ये क्या कर रहा है? हालेलुया। समझने की जरूरत है हमें, जब हम हमारे बीच में जब परमेश्वर का बात हमें अच्छा लगने के बजाय जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बात से हमें ऊब लगने लगे, जब परमेश्वर का वचन हमको मन ना भाए, जब परमेश्वर का संगति हमें मन ना भाए, जब किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम उठना बैठना पसंद करते थे उसके साथ रहना हमको पसंद ना आए, तो जान लीजिए इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। आप उस व्यक्ति के करीब जा रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहा है, आप जान लीजिए कि रिश्ते में क्या हो गया है? दरार आ चुके हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन ये हम उत्पत्ति में पढ़ा है ना, हम पढ़ेंगे अगर नए नियम में इसी वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 39 से और 42 पढ़ेंगे, तो यही परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए
पढ़ेंगे, खोल लीजिए लूका 10। जिसको मिला हो पढ़े। 39 से 42 तक। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु एक मिनट, मरियम क्या कर रही है? वचन को, परमेश्वर के शब्द को, और उत्पत्ति में आदम क्या कर रहा है? परमेश्वर का शब्द सुन के छिप रहा है, और यहाँ परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए वो बैठी हुई है। एक समय था परमेश्वर एदन की वाटिका में आया करता था आदम से बात करने के लिए। ये समय है कि लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि प्रभु हमसे बात करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठ करके क्या कर रही थी? बाहर बैठ के नहीं, कहाँ बैठ के? प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास बैठ करके उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। आगे। इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना ये उत्तम भाग है। क्या है? कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? उत्तम भाग। परमेश्वर की कलीसिया में उसके चरणों में बैठ के उसका वचन सुनना क्या है? उत्तम भाग। बोलिए उत्तम भाग। उत्तम भाग। परमेश्वर का वचन सुनना उत्तम भाग है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस उत्तम भाग को किसने चुना? किसने चुना? मार्था ने गंवा दिया। मार्था ने उत्तम भाग को, आदम और हवा जो उत्तम भाग को चुना करते थे, आदम और हवा जो परमेश्वर के शब्द को सुना करते थे, आज वो उत्तम भाग को गंवा रहे हैं। परमेश्वर उनको पुकार रहा है, लेकिन उसका शब्द सुन के वो क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारी मरियम आपको मिलेंगी कि वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के चरणों में बैठ के वचन को सुन के उत्तम भाग को प्राप्त करती हैं। लेकिन आपको बहुत सारे आदम भी ऐसे मिलेंगे जो उत्तम भाग को सुनकर अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुतेरे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे और सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन सुनेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वचन के सुनने के टाइम में उठ के भाग जाएंगे, प्रार्थना के समय का महत्व नहीं देंगे, बोलेंगे चलिए फिर कभी बोलेंगे, फिर कभी हम सुन लेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। और ये कब होता है? इंसान परमेश्वर के वचन का महत्व देना कब काम करता है? कब करता है? जब उसके रिश्ते में और परमेश्वर के रिश्ते में दरार आ जाता है, जब परमेश्वर का महत्व देना वो कम कर देता है, परमेश्वर और उसके बीच में कोई और आ जाता है, तब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, उसे कितना भी अच्छा वचन क्यों ना हो,
लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता कैसे बनता है? बात को, यदि हमारे अंदर बात मानने की आदत है तो रिश्ता बना रहेगा, परमेश्वर से भी और मनुष्यों में भी। यदि बात मानने की आदत नहीं है तो एक तरफ से बात नहीं, दोनों तरफ से। परमेश्वर तो बात मान ही रहा है, आदम को भी चाहिए कि वो भी बात को माने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोगों की आदत होता है बात को मनवाना और मानने की आदत नहीं होता है। हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यदि हम यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो सुनते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। यूहन्ना की किताब में लिखा है 2 अध्याय में, जब यीशु और यीशु की माँ और उसके सारे चेले एक काना नगर में आए थे, शादी का कार्यक्रम था। वहां पर यीशु मसीह की माँ ने यीशु मसीह के चेलों से क्या कहा? क्या कहा था? तुम्हारा गुरु जो कहेगा वही सुनना नहीं, वही करना। वहां पे क्या कहा है? वही करना। हम लोगों की आदत क्या है बताएं? सुनते हैं, सुनने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब करने की बात आती है तो कहा हम ही नहीं कहा। हालेलुया, ये बात। लेकिन करने से नहीं, सुनने से नहीं, करने से चमत्कार होता है। जब तक यीशु मसीह के चेलों ने उस काम को नहीं किया, जब जिस काम को यीशु ने कहा था, तब तक चमत्कार नहीं हुआ। यीशु ने कहा पानी भर दो, उन लोगों ने पानी भर दिया। यीशु ने कहा ये पानी ले जाकर के भोज के प्रधान को, अब हिम्मत खराब सबसे, क्योंकि जरूरत क्या है वहां पे? अब लेके क्या जा रहे हैं? कौन लेके जाएगा? लेकिन गुरु जी का आदेश है तो जाना ही जाना है, क्योंकि यीशु मसीह की माँ ने कहा था तुम्हारा गुरु जो कहे वही करना। अब डरते 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 पानी लेके वहां पे वो लोग गए। जब पानी लेके जा रहे थे तब चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जब पानी भोज के प्रधान के हाथ में दे दिया तब वो बात पूरी हो गई जो यीशु मसीह ने करने के लिए उनको कहा था। उन्होंने कहा पानी भरो और भर के ले जाकर भोज के प्रधान को। उन्होंने भरा और भर के ले जाकर के जैसे ही भोज के प्रधान को हाथ में पकड़ाया, वो पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनते हैं, सुनने में कोई कसर नहीं है। मानते हैं, उसमें भी कमी नहीं है। सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तभी इंसान पीछे हट जाता है। चमत्कार कैसे हुआ? करने से। यीशु ने कहा, चेलों ने सुना, बोला पानी भर दो, मान लिया, ठीक है पानी भर दे रहे हैं, लेकिन फिर कुछ करने को कहा। क्या? ये जो करना था ना, ये बहुत ही कठिन था। बात वही है, हमने सोने की एक नथ बनवाया है, शेर के नाक में पहनाना है, और जो पहना देगा, जैसे ही नथ को पहनाएगा वो शेर सोने का हो जाएगा, और वो पूरा सोना उसका हो जाएगा जो नथ पहनाएगा। कौन जाएगा?
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चाहिए तो, लेकिन जा करके बांधे कौन? समस्या ये चीज के है, लेकिन जो बांधेगा। अब सोचिए, जो चेला लेकर गया पानी और भोज के प्रधान के हाथ में पकड़ाया, तो भोज का प्रधान क्या उसे डांट फटकार लगाया? बड़ा खुशी हुआ, पेट थपथपाया, बोला गजब यार, कहाँ रखे थे अभी तक? सबको तो इसे छिपा दिया, ओरिजिनल वाला सबको इसे पिला दिया, पानी मिला के, हमारे लिए तो छिपा के रखा था। इसका मतलब तुम हमारा ख्याल। अब चेला सोच रहा है कि हम फ्यूज हो गए हैं कि ये फ्यूज हो गया है। सबको बंटवा दिया, सब ने पिया, सब ने तारीफ किया, सब मस्त हो गए, सब आनंदित हो गए। चेले समझ गए हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो यीशु कहता है उसे करने की जरूरत है। जब उसे करेंगे तो चमत्कार होगा। प्रभु की बात को जब मानेंगे तो चमत्कार होगा, सम्मान होगा, आदर होगा और तारीफ होगी। जो चेला वहां पे पानी लेके गया था, उसका क्या हुआ? वहां पे सम्मान हुआ, बड़ा उसकी प्रशंसा किया गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उसके पीछे उसको भेजने वाला कौन था? भोज के प्रधान को यह बात मालूम, लेकिन खुश किसके ऊपर हुआ? जो पानी लेकर के गया था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये तभी होगा जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बना रहेगा। और रिश्ता बनेगा कब? जब परमेश्वर की बात को हम मानेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। रिश्ता बनेगा जब हमने पढ़ा ना इधर लूका 10 लूका 10 और उसका 41 में मार्था क्या कर रही थी? खाने पीने में व्यस्त थी। लेकिन मरियम क्या कर रही है? मरियम सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों में बैठ के उत्तम भाग को प्राप्त कर रही थी। क्या चीज ले रही थी? उत्तम भाग। उसको मालूम है खाना हम बाद में बना सकते हैं, बाद में और सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तम चीज है वो हमारे हाथ से जाने ना पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उत्तम भाग पर जब भोज के प्रधान को दिया गया तो वो क्या था? भोज के प्रधान ने डांटा क्या? ये पनिया पनिया लेके आए हैं। क्या बोला? अच्छा, मतलब ये उत्तम क्या लेके आए हो? सबसे अच्छा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आशीष दे इन सारे वचनों के द्वारा, सारी बातों के द्वारा।